हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाउ है यूपीएससी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अशोका के साथ में। लास्ट वीडियो में हमने चाणक्य तक देख लिया था, राइट। लास्ट वीडियो में हमने चाणक्य के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अशोका के बारे में, जो किसके सक्सेसर हैं, बिंदुसार के सक्सेसर हैं, एंड इवन किसके सन है, तो बिंदुसार के सन है। ठीक है, तो अशोका के बारे में पढ़ते हैं। तो अशोका जो थे, देखो आपको इनके टाइम पीरियड में ना समवेयर आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। 278 समवेयर इट इज मेंशन्ड एंड समवेयर इट इज 272, सॉरी, somewhere it is 272 and somewhere it is 268। ये जो 4 years का जो गैप है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट दर्शाता है कि भाई कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा इस गैप की वजह से, कि बिंदुसार की जो डेथ है वो तो इस टाइम पीरियड में हो गई है लगभग, लेकिन जो नेक्स्ट थ्रोन आया है, जो नेक्स्ट किंग सक्सेसर आया है, उसके बीच में आपका 4 साल का जो डिफरेंस है, उससे आपका पता चलता है कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रही होगी अशोका के राजा बनते टाइम में। तो यहाँ से एक आपको छोटी सी कहानी बताती हूँ, जिसमें कि जो अशोका है ना, वो बिंदुसार के सबसे ज्यादा एल्डेस्ट सन नहीं थे। अशोका जो है वो बिंदुसार के सबसे ज्यादा एल्डेस्ट सन नहीं थे। एंड एज वी नो, सबसे ज्यादा जो बड़ा सन होता है, सबसे बड़ा बेटा जो होता है, वही राजा को आगे सक्सीड करता है, राइट। लेकिन अशोका जो थे वो सबसे ज्यादा बड़े सन नहीं थे। तो वो कौन थे, वो सुसीम थे। वो कौन थे, वो सुसीम थे। एंड जो उनके कुछ मिनिस्टर्स थे बिंदुसार के, उनमें से एक आपके बहुत वेल नोन राधा गुप्ता जो है, वो किसको सपोर्ट करते थे, अशोका को सपोर्ट करते थे, बिकॉज ही इज द मोस्ट कैपेबल ऑफ ऑल द ब्रदर्स। ठीक है, तो ये मोस्ट कैपेबल ऑफ ऑल द ब्रदर्स थे, तो सब इनको सपोर्ट करते थे, इनके मिनिस्टर्स वगैरह जो हुआ करते थे। बट जो सबसे एल्डेस्ट थे वो सुसीम थे। तो इस तरीके से कुछ राइवलरी थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी इन लोगों के बीच में। तो और ये जो अशोका थे, ये अप्रोक्सीमेटली 100 या फिर 101 कुछ ब्रदर्स थे, जिनके बीच में ये लड़ाई चल रही थी। एंड उनको बाकी जो ब्रदर्स थे अपने, उनको किल करना पड़ा था, उनके साथ में वॉर करने पड़े थे। एंड देन आफ्टर उन्होंने सक्सीड किया था बिंदुसार को। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा एक ओवरव्यू जो है वो आपको क्लियर हुआ है। इसके साथ में हम कंटिन्यू करते हैं। अशोका के टाइम पीरियड पर आपका बहुत बड़ा साम्राज्य आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, 272 268 दिया हुआ है, बिकॉज दिस इज द 4 years ऑफ राइवलरी अमॉन्ग द ब्रदर्स। ठीक है, तो यहाँ से ये चलता है इनका 232 बीसी तक। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग हिज फादर्स रेन, उनके फादर के रेन के टाइम पे, यानी कि बिंदुसार के टाइम पर, बिंदुसार के टाइम पीरियड में अशोका जो थे उनको अपॉइंट कर रखा था बिंदुसार ने एज द वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन, एज द वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन। और वहीं से वो उनकी कैपेबिलिटीज वहां से दिखने लगती है, वो कितने कैपेबल हैं वो वहां से पता लगने लगता है, राइट। एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर टू मेंटेन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, राइट। तो हमें पता है कि अशोका के इंस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा फेमस हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं, उनकी रॉक एडिक्ट्स हैं, जिनपे उन्होंने इंस्क्राइब कराया हुआ है। तो ये कुछ जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, और ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया था अपने लोगों के साथ में थ्रू दीज इंस्क्रिप्शंस। उनको कोई भी अगर ऐलान कराना है, कोई भी बात अगर जनता तक पहुंचानी है, तो वो ये इन इंस्क्रिप्शंस की ही मदद से पहुंचाया करते थे, राइट। नेम ऑफ अशोका, अच्छा, अशोका एक बहुत बड़े राजा थे, उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से जगह काफी इंस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग नाम से उनको पुकारा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आपका बुद्ध साक्य, बुद्ध साक्य और अशोका जो है आपका मस्की एडिक्ट में मिलता है। ठीक है, बुद्ध साक्य एंड अशोका जो है आपको मस्की एडिक्ट में मिलेगा। देन धर्म अशोका की बात करें तो वो सारनाथ इंस्क्रिप्शन में मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। बुद्ध साक्य एंड अशोका आपका मस्की एडिक्ट में है। देन कम्स धर्म अशोका जो है आपका सारनाथ इंस्क्रिप्शन में है। जो आपका देव नाम प्रिय और प्रियदासी है, ये जो दो नेम उनको दिए गए हैं, देव नाम प्रिय का मीनिंग होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड, beloved of the god, एंड प्रियदासी का मीनिंग होता है ऑफ द प्लीजिंग अपीयरेंस। ठीक है, तो बहुत प्लीजिंग अपीयरेंस के हैं और बिलव्ड हैं गॉड के। तो इस तरीके के जो टाइटल्स हैं वो अशोका को दिए गए हैं। और बेसिकली ये जो मेंशन किए गए हैं ना, ये दीपवंश और महावंश, जो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि ये जो श्रीलंकन टेक्स्ट है दीपवंश और महावंश, उनमें ये मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो अशोका की लाइफ के बारे में, मैरिज लाइफ, मैरिटल लाइफ के बारे में भी काफी सारी चीजें आपके दीपवंश और महावंश में मेंशन की गई हैं। ठीक है, ही वॉज एट उज्जैन व्हेन बिंदुसार डाइड, जब उनके फादर की डेथ हुई थी, तो बिंदुसार आपके अशोका जो है वो उज्जैन में थे। कहाँ थे, उज्जैन में थे। हिज फॉर्मल कोरोनेशन वाज डिलेड फॉर 4 years।
आपको पता है कि कितना साल का डिले रहा है उनके फॉर्मल कोरोनेशन में? कोरोनेशन इज व्हाट? जब उनके जो राजा बनने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको आप कोरोनेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका 4 साल का डिले है, वो क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट रही है, कुछ डिस्प्यूटेड सक्सेशन रहा है, ठीक है। तो कलिंगा वॉर के बारे में आ जाते हैं अभी सीधे। देखो इतना आपको समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। कुछ डिस्प्यूट रही है, उसके बाद में राजा बन जाते हैं अशोका। उसके कुछ 8 साल बाद में अप्रोक्सीमेटली आपका कलिंगा का वॉर होता है, ठीक है। कलिंगा वॉर में अशोका लड़ते हैं विद द स्टेट ऑफ कलिंगा, ठीक है। अशोका लड़ते हैं विद द स्टेट ऑफ कलिंगा, और कलिंगा बहुत एक इंपॉर्टेंट जो स्टेट था उस टाइम पीरियड पर, ठीक है। बहुत ग्लोरियस और प्रॉस्पेरस रीजन था। क्यों? पहला तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट थे और बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी थी वहां की, ठीक है। बाकी वहां के कल्चर और वहां की जो फ्रीडम को वैल्यू किया जाता था, टैलेंट था वहां पे, वो भी बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। तो इसी की वजह से इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग नेवी की मेन रीजन था, जिसकी वजह से इसको सब कैप्चर करना चाहते थे। हमने नंदास के टाइम पीरियड पे भी देखा था कि नंदास ने भी कलिंगा पे कैप्चर किया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी शायद कलिंगा उन्हीं के अंडर में था, और उसके बाद में थोड़ा सा हट जाता है, फिर से ये नंदास के कंट्रोल में आ जाता है, एंड फिर से शायद फिर से ये आपके अशोका जो है कलिंगा वॉर में जाते हैं, ठीक है। तो कलिंगा वॉर में जब जाते हैं ये, तो वहां पर ये देखते हैं कि जीतते तो अशोका ही है एट द एंड, जो विनर रहते हैं वो अशोका ही रहते हैं। लेकिन व्हाट हैपन, वो नोटिस करते हैं सो मच लॉस ऑफ लाइफ, है ना, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है लाइफ का, लाखों लोग मरे हुए हैं, लाख 2 लाख लोग जो है आपके अप्रोक्सीमेटली वो वॉन्टेड है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो बुरी हालत में है। दे आर फाउंडिंग, दे आर सर्चिंग their family members, their husband, their wife, their children's mothers and all, वो एक दूसरे को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए रो रहे हैं। तो जब वो ये चीज देखते हैं अशोका, तो वो सोचते हैं कि ये क्या एथिक्स है, क्या है ये चीजें, ठीक है। वहां से वो अबंडन कर देते हैं वॉयलेंस को और स्टेब्लिश करते हैं पीस को। मतलब वहां से उन्होंने जो मिलिट्री सक्सेशन था उसको बंद कर दिया, और पीस और हारमनी अपने किंगडम में स्टेब्लिश की, ठीक है। उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपनाया, धम्मा को अपनाया, जिससे उन्होंने लोगों में अच्छी जो बातें हैं, आपके धर्म की बातें जो है, इट्स नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द वन रिलीजन, ठीक है। उन्होंने जो अच्छी बातें हैं वो पूरे में सबको वेलफेयर का, आपके रिस्पेक्ट की जो आइडियाज हैं वो पूरे में स्प्रेड करने का शपथ ली, ठीक है। तो उन्होंने हंटिंग गिव अप कर दी, ठीक है। इंस्टीड ऑफ हंटिंग वो बोध गया उन्होंने विजिट किया खुद, ठीक है। बोध गया उन्होंने खुद विजिट किया, एंड काफी सारे मिशन ऑर्गेनाइज किए, जिनमें से एक मिशन श्रीलंका के लिए ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने अपने जो 2 बच्चे हैं, जो उनकी सन है महेंद्र एंड जो उनकी डॉटर है संगमित्रा, ठीक है। जो उनके सन है महेंद्र और जो उनकी डॉटर है संघमित्रा, उन दोनों को उन्होंने श्रीलंका एक मिशन पर भेजा, ताकि वो जो बुद्धिज्म है, जो उनकी फिलॉसफी है धम्मा की, उसको स्प्रेड कर सकें, ठीक है। और हु प्लांटेड देयर द ब्रांच ऑफ द ओरिजिनल बोधि ट्री, जो बोधि ट्री ओरिजिनल है उसकी ब्रांच को वहां पे वो प्लांट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इस उन्होंने धम्मा के लिए अपने जो धम्मा, धम्मा इज बेसिकली प्राकृत वर्ड, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज का वर्ड है, जो बेसिकली संस्कृत में जिसका मीनिंग धर्म है, ठीक है। तो ये जो धम्मा को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने महामत्तास, धर्म महामत्तास को अपॉइंट किया, ताकि वो इन चीजों को स्प्रेड कर सके ऑल अक्रॉस द रीजन, ठीक है। अशोका कन्वेंट द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किस पे हुई, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किस पे हुई, ये हमने देख चुके हैं, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये अशोका करवाते हैं इन 240 BCE, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द संघा, जो संघा है उनका, जो संघ क्या होता है, ग्रुप होता है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, जो बुद्धिस्ट का है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। बाकी जब हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या बेसिकली इंपॉर्टेंस रहा था, ये सारी चीजें हम देखेंगे। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं ओवरऑल, ठीक है। धम्मा की बात करें तो धम्मा एक वर्ड जो है वो प्राकृत फॉर्म है संस्कृत वर्ड धर्म की, ठीक है। The Asokan edict were written primarily to explain the people throughout the empire the principle of Dhamma. जो principle of Dhamma है उनको explain करने के लिए जो inscription है लगाए हैं, edicts लिखवाए गए हैं अशोका के द्वारा, वो ज्यादातर में सिर्फ धम्मा को ही explain कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी, ठीक है। अशोका का जो धम्मा है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर बिलीफ प्रैक्टिस के बारे में बातें नहीं करता है, उसमें रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात की जाती है कि आपका जो धर्म है वो आपका है, लेकिन आपको दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना है, ठीक है, बेसिकली। लेकिन अगर पूछा जाए अशोका किसके फॉलोअर थे, अशोका बुद्धिज्म के फॉलोअर थे,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया हुआ है, जैसे आपको पहले बताया हुआ है, जो आपका अगर 20 मीटर हती से ऊपर जाते हैं हम, ठीक है, तो आपके मस्की टाउन पड़ता है एक, ये बेसिकली साउथ इंडिया के बारे में बात हो रही है, अप्रोक्सीमेटली कर्नाटका वाले रीजन में, ठीक है। तो उससे ऊपर जाते हैं तो विच हाउसेस अ स्लाइस ऑफ हिस्ट्री अशोकन रॉक एडिक्ट डेटेड टू, इधर एक आपको अशोका का रॉक एडिक्ट मिलता है जिसमें अशोका को रेफर किया जाता है बाय द नेम एम्परर अशोका, ठीक है, जिसमें अशोका को रेफर किया जाता है बाय द नेम एम्परर अशोका, ठीक है। ये एक ऐसा अर्लीस्ट एडिक्ट है जिसमें इस नाम से बुलाया गया है, नहीं तो जो उससे ज्यादा पहले जो एडिक्ट्स थे उनमें जो लिखे हुए थे इंस्क्रिप्शंस थे उनमें इनको देव नाम पिया पिया राशि करके ही पुकारा गया था, ठीक है, बोला गया था, यही नाम उनके मेंशन थे, तो उनका ये जो नाम है ये हमें यहीं से पता चला। अच्छा, ये जो उनका नाम है यहाँ से थोड़ा सा देखो, अशोका, अशोका का क्या मतलब है, जहां पे शोक खत्म हो गया, ठीक है, जहां पे शोक खत्म हो गया, अशोक का, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब उनके फादर और मदर बिंदुसार और उनकी जो मदर है उनका रीयूनियन हुआ था, तो उनकी मदर ने बोला था नाउ आई एम फ्री ऑफ ऑल द सॉरो, और इसीलिए इनका नाम अशोका रखा गया था, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। देन द एडिक्ट established the association of the title with his name, and the most celebrated of the Ashokan pillar is one erected at Sarnath। जो आपका एक सारनाथ पर पिलर इरेक्टेड है ना, वो अशोकन पिलर जो आपके सारनाथ में है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द साइट ऑफ बुद्धास फर्स्ट सरमन, सारनाथ फर्स्ट सरमन की साइट है, दिस इज व्हाट यू नो आई थिंक, और नहीं पता है तो हम बुद्धिज्म वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इतना समझते हैं। फर्स्ट साइट ऑफ सरमन है ये बुद्धा की, ठीक है, जहाँ पे अशोका ने काफी सारे पिलर एडिक्ट करवाए हैं, ठीक है, और जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सारनाथ वाले पिलर्स हैं, उनमें से जो आपको अपना नेशनल एम्बल देखने को मिलता है ना इंडिया का, वो उन्हीं में से ही लिया गया है, ठीक है। आपको 1 रुपी कॉइन 2 रुपी कॉइन के पीछे भी ये सिंबल देखने को मिलता है अशोकन का, तो ये भी इधर से ही लिया गया है, ठीक है। ये सारनाथ का एक पिलर है, पिलर इरेक्ट किया गया है, उसमें से ही ये लिया गया है, ठीक है। हमने देखा था सत्यमेव जयते आपने किसी उपनिषद से लिया है, हमने देखा था सत्यमेव जयते हमने किसी उपनिषद से लिया है, आपको ये बताना है कि वो किस उपनिषद से लिया है, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, आपको चीजें याद रहनी चाहिए ना, हमने क्या पहले पढ़ा, अगर उनको भूलते जाएंगे तो आगे पढ़ने का क्या फायदा रहेगा, राइट। चीजें रिलेट करते हुए चलो, जो चीजें दिमाग में जब आती हैं उसको कनेक्ट करते हुए चलो, ठीक है। अब देखते हैं जर्नी फ्रॉम बेरीगोसा टू धम्मगोसा। देखो बेरीगोसा का क्या मतलब है कि पहले जो अशोका थे वो वॉर के हिसाब से चलते थे, वो एक्सपैंड करने को, टेरिटरी उनका एक्सपैंड करना मेन रीजन था, उनका वॉर मेन था, ठीक है, उनकी जो एग्रेसिवनेस थी, जो उनकी एक राजा वाली फिलोसफी ज्यादा थी वो मेन थी, ठीक है। तो वॉर बेसिस पर जो होता है उसको बेरीगोसा बोलते हैं, और फिर उन्होंने अपने आप का हृदय परिवर्तन करने के बाद धम्मघोषा को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जहां पे वो धर्म की बातें करने लगे, धर्म को फॉलो करने लगे, धर्म के हिसाब से चलने लगे, ठीक है, तो उसको बोला जाता है आपका धम्मघोषा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स थोड़े से न्यू रहेंगे आपके लिए, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में, ठीक है। बेरी गोसा और धम्म गोसा दोनों वर्ड्स से आप फैमिलियर हो जाएंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। एज अ मोनार्क ही वाज एम्बिशियस एंड एग्रेसिव, reasserting the empire's superiority in the southern and the western India। तो ऑब्वियसली एज अ मोनार्क, मोनार्क का क्या रोल होता है कि वो एग्रेसिव नहीं होगा, अगर वो रीअसर्टिंग नहीं होगा तो क्या होगा, वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर पाएगा, कि वो कैसे अपने आप एम्पायर को चला पाएगा, ठीक है। तो एज अ मोनार्क वो ये सब उनकी क्वालिटीज थी, वो सुपीरियर रखते थे अपने एम्पायर को, सबसे ऊपर साउदर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, पूरे में वो फैले हुए थे, ठीक है। बट हिज कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा प्रूव्ड टू बी द पाइवोटल इवेंट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जब वो कलिंगा का वॉर लड़ते हैं, कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन यानी कि उनके हार्ट में चेंज आ जाता है, जो हार्ट अभी तक जो आपकी टेरिटरी है उसको एक्सपैंड करने के लिए भागता था, अपने राजा के पद को देखता था, वो हर्ट अभी धर्म को देखने लगा है, वो हर्ट अभी सबकी भलाई देखने लगा है, वो समझ चुका है कि इस लड़ाई में लोगों की मार काट में इन सब में कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। चलो, Ashoka's army succeeded in overwhelming Kalinga forces of royal soldiers and civilians unit, and estimated 1,000 soldiers and civilians were killed in a furious war फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अशोका की जो आर्मी है वो जीतती तो है, लेकिन क्या होता है उसमें आपको 1 लाख, ओवर 1 लाख सोल्जर्स जो है वो आपको किल हो जाते हैं, सिविलियंस भी उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा एक
ऐसा सीन अशोका के सामने आता है जो बिल्कुल उनके दिल को छू जाता है कि देखो किस तरीके से ये लोग हैं और इससे हमें क्या मिला, क्या प्राप्ति हुई, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीजें वो समझ जाते हैं इस टाइम पीरियड पर। देखो चीजें, हिस्ट्री क्या है आपकी, हिस्ट्री आप क्यों पढ़ते हैं, ताकि जो गलती आपके पीछे हो चुकी है उन्हें अब रिपीट ना करें। ठीक है, हिस्ट्री आपको मॉरल भी सिखाती है, हिस्ट्री आपको जो गलतियां हुई हैं उनको रिपीट ना करें आप वो भी सिखाती है। इनको आप अपनी डेली लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मोटिव है कि हमें एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन जहां जो चीजें हमें मिल रही हैं, जिन चीजों को हम अडॉप्ट कर सकते हैं उन चीजों को आपको अडॉप्ट करना है। हम देखते हैं वुमेन्स के बारे में, तो वुमेन्स के साथ में जो सही नहीं हो रहा है हमें वो अडॉप्ट करना है। हमने यहाँ देखा क्या उनका कल्चर है, किस तरीके से उन्होंने धम्मा को अडॉप्ट किया। तो जो अच्छी चीजें आपको मिले उन्हें आपको प्रेजेंट लाइफ में अपना अपनाना है। ठीक है, हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग। ठीक है, हिस्ट्री इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, उसको अपने ऊपर उतारना है आपको। ठीक है, Ashoka began feeling remorse moved by the blood seeds in the Kalinga War. He decided to amend the policy of the military expansion and declare that he would in future favor Dhammaghosa. ठीक है, ड्रम ऑफ द धम्मा, देन बेरी घोषा, दैट इज द ड्रम ऑफ वॉर। ठीक है, तो वो क्या करने वाले हैं, अब धम्मा को फॉलो करने वाले हैं, धर्म को फॉलो करने वाले हैं इंस्टीड ऑफ वॉर। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, मूविंग ऑन, ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन प्रमोटिंग एंड स्प्रेडिंग द पॉलिसी ऑफ धम्मा। ठीक है, अब बाकी जो बची हुई लाइफ थी ऑलमोस्ट हमने देखा था कि अशोका के जब उन्होंने उनका प्रॉपर कॉरोनेशन हो गया था उसके 8 साल बाद में अप्रोक्सीमेटली ये जो वॉर कलिंगा का हुआ था उसके 40 उसके बाद में जो रेस्ट उनकी लाइफ थी उन्होंने प्रमोट किया किसको, धम्मा की पॉलिसी को उन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, अशोका इम्प्लीमेंटेड प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा बाय बैनिंग हंटिंग, उन्होंने हंटिंग को बैन कर दिया था। ठीक है, इवन जो पहले फूड के लिए भी हंटिंग की जाती थी उसको भी काफी हद तक बैन कर दिया गया था। ठीक है, एंड वायलेंट स्पोर्ट एक्टिविटीज, जो वायलेंट स्पोर्ट जैसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जाती हैं जिनमें आप वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज जिनमें आपने किसी एनिमल को किल करना है या फिर कुछ भी इस तरीके से वायलेंस हो रहा है तो उनको भी बैन कर दिया गया था। ठीक है, एंड एंडिंग एंडेंजर्ड एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो काफी अच्छे अच्छे काम उस टाइम पे अशोका कर रहे थे, फोर्स लेबर को भी एंड कर दिया था। ठीक है, ही मेंटेन्ड अ लार्ज एंड पावरफुल आर्मी टू कीप द पीस एंड मेंटेन अथॉरिटी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आर्मी को बिल्कुल ही अनाउंस कर दिया था, त्याग दिया था, नहीं, आर्मी त्याग देंगे तो दूसरे लोग तैयार बैठे हैं कि भाई हम इनको कैप्चर कर लेंगे। उन्होंने मेंटेन कर रखी थी एक पावरफुल आर्मी, लेकिन किस लिए मेंटेन कर रखी थी कि पीस मेंटेन रहे। ठीक है, पीस मेंटेन रहे और उनकी अथॉरिटी जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई और ही आके कब्जा कर ले जाए। लेकिन जो उन्होंने आगे एक्सपेंशन वाली पॉलिसी थी अपनी, मिलिट्री का सक्सेशन जो करना था उन्होंने वो बंद कर दिया था अभी। ठीक है, he understood a massive public work, he undertook a massive public work building campaigns across the country। तो वो पब्लिक वर्क लेते हैं, एनिमल एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, over 40 years of peace, harmony and prosperity made Ashoka one of the most successful and the famous monarch in the Indian history। अशोका के मोस्ट फेमस होने के पीछे क्या रीजन है? ठीक है, देखो 40 साल की शांति रही थी उनके टाइम पीरियड पर, 40 years of peace, harmony and prosperity। ठीक है, तो यही जो चीज है अशोका के एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन रूलर बनाता है। ठीक है, The edicts of Ashoka set in stone are found throughout the subcontinent। ठीक है, तो आपको जो एडिक्ट्स हैं अशोका के वो आपको थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट मिल जाएंगे। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एक जगह पर मिलेंगे। ठीक है, एज फार एज फ्रॉम अफगानिस्तान एज फार साउथ एज आंध्रा। आपको नेल्लोर, आंध्रा की जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है आपने बहुत बार देखा होगा हिस्ट्री में नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट को। तो ठीक है, तो आंध्रा की जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है वहां तक, अफगानिस्तान तक। ठीक है, अशोकाज एडिक्ट्स states his policies and accomplishments. Although predominantly written in Prakrit, two of them were written in Greek and one of them is written in Greek and Arabic। देखो, अशोका अपनी बात को कन्वे करना चाहते थे, अशोका अपनी बात को कन्वे करना चाहते थे। अगर वो हर जगह सेम लैंग्वेज ही लिखवा देते तो क्या उनकी बात उन लोकल लोगों तक पहुंच पाती जो उस लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहे हैं? नहीं पहुंच पाती। तो हमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस ओपन रखना होगा। अगर हमसे बोल दे कि भाई गांधार में कौन सी लैंग्वेज में अशोका ने पिलर लगवा रखे होंगे, तो हमें थोड़ा सा अंदाजा लगाना होगा कि भाई प्राकृत में उस टाइम पे नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे प्राकृत लैंग्वेज नहीं चलती थी, वहां पे अरेमिक लोग ज्यादा थे, तो ग्रीक एंड अरेमिक वाला हो सकता है वहां पे लगवाए होंगे। तो इस तरीके से हमारा, हमें नहीं भी पढ़ रखा है हमने, तो हमें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड को
रखना होगा, ठीक है। तो काफी जगह तो उनको सिर्फ ग्रीक में मिले थे, काफी जगह प्राकृत में मिले थे, काफी जगह ग्रीक एंड अरेमिक दोनों में मिले थे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो अशोका के एडिक्ट्स आपको पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए दिख रहे हैं ना, तो ये सारे पूरे एरिया में फैले हुए थे, ठीक है। देन कम्स टू द अशोका धम्मा। अशोका के धम्मा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। अशोका का धम्मा किस चीज पे प्योरली फोकस्ड है, ठीक है। इट वाज अ कोड ऑफ कंडक्ट और द आइडियल सोशल बिहेवियर कॉमन टू ऑल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोड ऑफ कंडक्ट है, या फिर कह सकते हो कि सोशल बिहेवियर है, इस तरीके उसमें सोशल बिहेवियर के बारे में बताया हो कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बताया गया है, ठीक है। ये जो है कॉमन है सारे रिलीजन के लिए, वर्ल्ड के लिए। जो अशोका का धम्मा था ये पर्टिकुलर किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करता था। ऐसा नहीं है कि वो खुद बुद्धिज्म को फॉलो करे तो सबको बुद्धिज्म को फॉलो करना होगा। वो औरों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे, वो रिलीजन टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। विच ही अपील्ड टू हिज सब्जेक्ट्स टू फॉलो। तो जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, जो उनकी प्रजा है, उसको फॉलो करने के लिए वो अपील करते हैं, ठीक है। Although Ashoka himself believed in Buddhism, he never discriminated against others' faith or religion, ठीक है। As I just mentioned कि अशोका बुद्धिज्म में बिलीव रखते थे, बट उन्होंने कभी भी इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि आप बुद्धिज्म फॉलो नहीं करते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिमिनेट करूंगा, नहीं, ठीक है। फेथ और रिलीजन में उन्होंने औरों में भी टॉलरेंस रखी अपने अंदर कि मैं सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करूंगा, ठीक है। द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ धम्मा इंक्लूडेड। अब बेसिक किस चीज के ऊपर था वो कंपैशन यानी कि दया के ऊपर, चेस्टिटी यानी कि धन दान के ऊपर, ठीक है। चैरिटी, सॉरी, इट्स चेस्टिटी, चेस्टिटी का मीनिंग तो प्योरिटी होता है, इट इज चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान देना, ठीक है। तो अशोका आप किस चीज में बिलीव करने लगे थे? दया, दान, ट्रुथफुलनेस, प्योरिटी एंड जेंटलनेस में आप बिलीव रखते थे, ठीक है। तो इनकी धम्मा के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो यही थे। इन्हीं के बेसिस पे आप जब सारी बातें पढ़ेंगे कि धम्मा में क्या क्या था, रिस्पेक्ट करने को बोलते थे, ठीक है, सबको वो बराबर रखते थे, सारे धर्म उनके लिए बराबर थे एट लास्ट। तो ये सारी चीजें इन्हीं के बेसिस पर चलेंगी, ठीक है। मूविंग ऑन, रॉक एडिक्ट 1, थोड़ा सा हम दो चार रॉक एडिक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो जो रॉक एडिक्ट 1 है आपका, वो बैन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस पे बात करता है, ठीक है। उन्होंने एनिमल का सेक्रीफाइस को बैन कर दिया था, ठीक है। यू कांट सेक्रीफाइस देम, ठीक है। उसके बाद में आप मोस्ट ऑफ द एनिमल सेक्रीफाइसेस को बैन कर दिया था, लेकिन लीविंग अ ट्यू समवेयर इट इज रिटन कि डियर और पिकॉक को छोड़ा हुआ था कि डियर और पिकॉक को आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, उनको एज अ फूड यूज कर सकते हैं, बट रेस्ट आप किसी को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रॉक एडिक्ट 2 में आपका डिक्लेयर किया हुआ है मीजर टू बी टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, मतलब आपके वेलफेयर के बारे में बात की गई है। रॉक एडिक्ट 2 में वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस, वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के बारे में बात की गई है, जिसमें आपके हॉस्पिटल्स, रोड्स, वेल्स, इंस, प्लांटिंग ऑफ सीड्स, गिविंग ट्रीज, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में उसमें मेंशन किया गया है। वहीं पे ये पिलर एडिक्ट 3 है, रॉक एडिक्ट 3 नहीं है। पिलर एडिक्ट 3 जो है वो आपके सब्जेक्ट्स को बोलता है कि आप कंट्रोल करें वायलेंस को, क्रुएल्टी को, एंगर को और एनवी को, मतलब आपको जो आपके अंदर की बुराइयां हैं उनको खत्म करने को बोलता है रॉक पिलर एडिक्ट 3 अशोका का। क्या बोल रहा है एक बार दोबारा से देखो, चीजें ये सीखने वाली हैं तो आपको सीखनी भी है, सिर्फ पढ़ के रट के नहीं छोड़ देनी है, सिर्फ एग्जाम ही नहीं देना है। लाइफ एक खुद एग्जाम है, लाइफ एक खुद एक बड़ा एग्जाम है जिसमें आपको ये सारी चीजों को फॉलो करना है, राइट। तो आपको कंट्रोल रखना है अपने वॉयलेंस के ऊपर, क्रुएल्टी के ऊपर, एंगर के ऊपर। एंगर के ऊपर कंट्रोल रखना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अदरवाइज यू कांट सर्वाइव इन द सोसाइटी, सोसाइटी में सर्वाइव करना है तो आपके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, राइट। एंगर, एनवी, क्रुएल्टी, वॉयलेंस, इन सबको त्याग देना है, राइट। फोर्थ एंड ट्वेल्थ रॉक एडिक्ट जो है वो पीपल को बोलता है कि आपको रेस्पेक्ट करना है अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, आपको ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट देनी है, आपको श्रमणास को रिस्पेक्ट देनी है, जो मॉन्क्स होते हैं, साधु होते हैं, उनको रिस्पेक्ट देनी है। एंड इवन अशोका बोलते हैं कि आपको सबको बराबर इक्वल रिस्पेक्ट देनी है डिस्पाइट ऑफ देयर वर्नास एंड ऑल, ठीक है। मूविंग ऑन, ट्वेल्थ रॉक एडिक्ट जो है इज स्पेशली इंपॉर्टेंट सिंस इट सेज, जो ट्वेल्थ रॉक एडिक्ट है वो क्या बोलता है, वो बताता है आपको द किंग प्रियादासी, द beloved of the god, respected all sects whether ascetics or householders. He honored them with gifts and honor of various kinds.
let an alien sect also be respected on every occasion. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अशोका का जो 12th रॉक एडिक्ट है वो फोकस करता है, उसमें बताया जाता है कि जो आपके किंग पियादासी हैं, पियादासी यानी कि बिलव्ड ऑफ द गॉड, ये किसके लिए बोला गया है, अशोका के लिए बोला गया है कि अशोका सबको बराबर रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो एस्थेटिक है यानी कि जो मोह माया से दूर है या साधु है, ऐसा कोई इंसान है, या फिर वो कोई सिंपल एक हाउस होल्डर है, ठीक है, या फिर वो किसी भी सेक्ट से बिलोंग करता है, वो सबको गिफ्ट देते हैं, सबको ऑनर देते हैं और सबके लिए सेम रहते हैं, ठीक है। इधर एक लाइन मेंशन की गई है, लेट एन एलियन सेक्ट आल्सो बी रिस्पेक्टेड ऑन एवरी ओकेजन, जहां पे भी कोई भी ओकेजन आता है, अगर कोई बाहर से भी आता है, कोई बाहर का सेक्ट भी है, तो उसको भी आप इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल रिक्वेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। He also appointed a special type of officials. So, अपनी जो धम्मा की पॉलिसी है उसको स्प्रेड करने के लिए, पूरे सब कॉन्टिनेंट में इसको फैलाने के लिए, इवन आउट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, आपके श्रीलंका वाले सिलोन वाले एरिया में, या फिर आपकी जो स्वर्ण भूमि है उस वाले एरिया में फैलाने के लिए भी इन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट्स की ऑफिशियल्स की, जिनको धम्मा महामात्रास बोला जाता है, ठीक है, जिनको धम्मा महामात्रास बोला जाता है। Their main function was to oversee and supervise the peaceful function of the principles of Dhamma. ठीक है, moving on, the main feature of Ashoka's Dhamma as mentioned in his various edicts may be the summed as follows. ठीक है, ये कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं अशोका के धम्मा के, तो देख लेते हैं एक बारी क्या क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके पर्पज से, एग्जाम के भी पर्पज से, लाइफ के भी, ठीक है। सर्विस टू फादर एंड मदर, आपको सर्व करना है अपने फादर और मदर को, जब उनका टाइम होता है वो आपको सर्व करते हैं, जब आपका टाइम आता है आपको उनको सर्व करना है, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, अहिंसा की प्रैक्टिस करनी है। लव ऑफ ट्रुथ, ठीक है। रेवरेंस टू द टीचर्स एंड गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव्स, ये सारी चीजें वो हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। उन्होंने एक अच्छे इंसान की सारी पहचान लिखी है इसमें, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस, फेस्टिव गैदरिंग्स, ठीक है, अवॉइडिंग एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमनीज और रिचुअल्स। आज हम बड़ी बड़ी शादियां करते हैं, बड़े बड़े बर्थडे फंक्शंस करते हैं, इवेंट्स, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अपना बर्थ इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, ये सारे इतने बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं, ये वर्थलेस है, ठीक है। इनको आप छोटे तरीके से भी कर सकते हैं, एक खुशहाल तरीके से भी कर सकते हैं, इवन जस्ट नॉट इवन विदाउट शो ऑफिंग, राइट, तो ये तरीके से भी हो सकते हैं। तो अशोका बोलते हैं इनको प्रोहिबिट करना है, इनको अवॉइड करना है, जो आप इतने एक्सपेंसिव, इतने बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, इनको आपको अवॉइड करना है, राइट। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर, तो उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन था अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको भी सोशल वेलफेयर के लिए लगाया। एंड मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट कांटेक्ट विद द पीपल थ्रू द सिस्टम ऑफ धम्मा महामात्रास, तो धम्मा महामात्रास के थ्रू ये अपने जो लोग हैं उनसे अपना डायरेक्ट कांटेक्ट बना के रखते हैं। ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट्स बाय मास्टर एंड प्रिजनर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इवन उन्होंने ये भी देखा कि जो प्रिजनर्स हैं या फिर जो सर्वेंट्स हैं उनको भी एक इंसान का जैसा ट्रीटमेंट एटलीस्ट मिले, ठीक है, ह्यूमन ट्रीटमेंट एटलीस्ट उनको मिले। कंसिडरेशन एंड नॉन वायलेंस टू एनिमल एंड कर्टेसी टू रिलेशन, ठीक है, कंसिडरेशन एंड नॉन वायलेंस टू एनिमल्स, इवन एनिमल्स को भी आपको रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ भी आपको वायलेंस नहीं करना है, ठीक है, कंसिडरेशन रखना है उनके साथ में भी। कर्टसी टू द रिलेशंस, उनको वेल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है आपको। लिबर्टी टू द ब्राह्मण्स, ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट, जो भी सारे रिलीजियस सेक्ट हैं, अगेंस्ट रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं। सो का सारे रिलीजन को वो एक्सेप्ट करते हैं, ऑल्दो वो खुद बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट सबको किया हुआ है, जिसको जो फॉलो करना है वो कर सकते हैं। कॉन्क्वेस्ट ड्यूरिंग द धम्मा इंस्टेड ऑफ थ्रू वॉर, मतलब वो कहते हैं कि जो हम कन्क्वेस्ट करना है ना, हमें एक्सपेंड करना है, वो हम धम्मा से भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने धम्मा की फिलोसफी को भी अपना एक्सटेंड करके हम अपना कन्क्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ वॉर। वॉर से क्या होता है, लोगों की जान जाती है सिर्फ, ठीक है। आप क्या करते हो उस जमीन को लेके, उस जगह को लेके, फिर होता क्या है, उनकी फिलोसफी में ये चीजें आती हैं। अब उन्हें क्या करना है, धम्मा से कन्क्वेस्ट करना है इंस्टीड ऑफ वॉर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पिलर एडिक्ट्स है, कुछ उनके बारे में लिखा हुआ है, पिलर एडिक्ट्स कह सकते हैं, या फिर ये आपके रॉक एडिक्ट्स के बारे में लिखा है। पिलर को हटा के आप इधर रॉक कर लो, पिलर को हटा के इधर आप
लॉक कर लो सभी जगह, ये रॉक एडिक्ट्स के बारे में लिखा है। पहला रॉक एडिक्ट, आपके टोटल कितने रॉक एडिक्ट्स हैं? 14 रॉक एडिक्ट्स है। मेजर आपको 7 पिलर्स देखने को मिलते हैं, बाकी माइनर रॉक एडिक्ट्स और माइनर पिलर एडिक्ट्स आपके काफी सारे हैं। ओवरऑल साइज 33 अप्रॉक्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं रॉक एडिक्ट 1 के बारे में। प्रोहिबिट एनिमल सेक्रीफाइस एंड पैसिव गैदरिंग्स, ठीक है। तो वंस अगेन द सेम थिंग इज मेंशन है। रॉक 2 में आपको हाईलाइट करता है वेलफेयर मेजर्स को, ठीक है। रॉक एडिक्ट 3 में फोकसेस ऑन द प्रमोशन ऑफ जेनरसिटी इन रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स, ठीक है। तो ये सारे वही चीजें हैं। 4 में बात करते हैं अशोका के धम्मा महामात्रास के बारे में, ठीक है। 5th में बात करते हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, धम्मा महामात्रा के अपॉइंटमेंट के बारे में, ताकि वो स्प्रेड कर सके अशोका की जो फिलोसफी है उसमें। 6th में बात करते हैं जो ओपननेस एनकरेज करने के लिए आपकी गवर्नमेंट के अंदर कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए जो ऑफिशियल्स हैं और जो लोग हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो वेलफेयर ज्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं रॉकेट एक्स 6 की। तो रिफ्लेक्ट अशोकास कम्युनिकेशन टू रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है। अगेन रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 8th जो है आपका अशोका का पिलग्रिमेज दिखाता है, जहां पर बुद्धिस्ट सेक्रेट प्लेसेस थी, रीजन थे, वहां पर अशोका जाते हैं और वहां पे पिलग्रिमेज वहां पे यात्रा करते हैं, ठीक है। देन कम्स टू द 9th वन, क्रिटिसाइजेस मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। 10th की बात करें तो रिजेक्ट ग्लोरी एंड फेम एज रूलर्स टू अचीवमेंट, स्टेटिंग दैट धर्मा एंड वर्चुअस बिहेवियर आर मोर इंपॉर्टेंट देन कंक्वेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब एक इतना बड़ा राजा होके ये सब बोल सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है। इमेजिन करो हम छोटी छोटी चीजों में झुकने में, हम छोटी छोटी चीजों को छोड़ने में इतना डरते हैं कि लोग हमसे क्या कहेंगे। भाई वो तो उस टाइम पे राजा थे, राजा होके वो इतनी सारी चीजें छोड़ सकते हैं, राजा होके वो इतना सब परिवर्तन ला सकते हैं। उनको भी तो ये डर होगा ना कहीं कि सब और राजा मुझसे क्या कहेंगे कि मैं एक इतना बड़ा राजा हूं और मैंने सब छोड़ दिया, राइट। तो उन्होंने इतने सब कुछ किया, इतना सब कुछ बड़ा होने के बाद भी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम हिम। जस्ट सिर्फ नॉट रीड नहीं करना है, सिर्फ सीखना है कुछ उनसे, ठीक है। फर्दर एलिबरेट द प्रैक्टिस ऑफ धम्मा, एम्फसाइजेस द वैल्यू ऑफ ट्रूथफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, प्योरिटी एंड सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं 12th के बारे में। तो retrace the importance of religious harmony, mutual respect between the different faiths, ठीक है। तो वही बातें हो रही हैं सभी, ठीक है। ये आप लाइन वाइज याद कर सकते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये 13 है, जिसमें आपके जो अशोका का रिमोर्स, जो चेंज ऑफ हर्ट हुआ था, वॉल ऑफ कलिंगा हुआ था, उसके बारे में इधर लिखा हुआ है, ठीक है। एंड लास्ट 14 में थोड़ा बहुत करेक्शंस लिखे हुए हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, उसकी स्टाइल क्या है, उनके मैसेजेस क्या है। एट लास्ट यहाँ पे 14 वाले में कंक्लूजन है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और अशोका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये वीडियो में हम क्लास में हम सिर्फ अशोका के बारे में देखेंगे, आगे हम पूरा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था ओवरऑल, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। आई होप सारी चीजें समझ में आई हैं बहुत अच्छे से। कोई भी दिक्कत है, need not to take tension, just comment me, I will clear all your doubts. Until then, take care, thank you, bye bye.